रेवाड़ी में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि आए दिन कहीं न कहीं से हत्या, लूट जैसे मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा लगता है मानो बदमाशों में पुलिस प्रशासन का डर खत्म हो गया हो। एक ऐसा ही मामला रेवाड़ी के मुकंदपुर बसई गांव से सामने आया है, जहां अपने प्लॉट में चारपाई पर आराम कर रहे सड़क हादसे में घायल युवक पर नकाबपोश बदमाशों ने गोलियां दाग दी। इस फायरिंग के दौरान युवक को 3 गोलियां लगी हैं, जिसके बाद उसे ट्रॉमा सेंटर में दाखिल कराया गया। कैसे क्या गोली चली थी और कैसे क्या उसको लग ना रही। उसका नाम सोमवीर है। कितनी उम्र है उसकी? 36 के समतम में। ये कौन से गांव? ये मुकुंदपुर बसई की। मुकुंदपुर बसई। वो देखने बता रहा, जो निकल लिया था पीछे। जब मैं पहुंचा मोटरसाइकिल 2 थे। हाँ। कोई पुरानी रंजीत तो कोई अभी तो कोई उजगर मान आ रही है अभी थे। कितनी गोलियां लगी? गोली कितनी? 3 खोड़ वहाँ पड़े हुए, 3 की लगी हुई है। नाम सोमवीर है और मुकुंदपुर बसई गांव से हमारे पास आया था गोली लगा हुआ। तो जैसे एक्चुअली क्या है, ये पेशेंट हमारे पास पहले भी 2 महीने पहले एक्सीडेंट से आया था। उस टाइम तो किसी तरह हमने इसकी जान बचा ली थी। आज ये गन शॉट के साथ हमारे पास दोबारा आया है। तो इनके पेट पे 2 गोलियां लगी हुई थी। 2 गोलियां ये एंट्री के निशान थे, पर हमने पाया कि इनकी पीठ के पीछे जो है दोनों गोलियां हमें फील हुई हैं। तो हमने निकाल के पुलिंदा बना के पुलिस को दे दिया है। और मरीज के छाती में खून भर गया था, तो हमने छाती में नलकी डाल दी है और पेट में आंच भी फटी है। पेशेंट अभी स्टेबल है। हम बस ऑपरेशन के लिए प्लान कर रहे हैं पेशेंट को लेने के लिए। सीटी वीटी करा लिया हमने, और सीटी में आंच फटा हुआ आया है और लीवर में चोट लगी हुई है। तो इसलिए अब प्लान है कि पेशेंट को हम ऑपरेशन के लिए लेंगे। हाथ में चोट लगी थी, लेकिन क्या है, जैसे ही उन्होंने गोली चलाई है तो हाथ से लग के वो पेट पे लगते हुए पीछे पीठ की तरफ चली गई गोली, जैसे मीर ने बयान दिया है। उन्होंने ये बताया कि जब वो घर पे आराम कर रहे थे तो नकाब पहने हुए 2 बंदे घर पे घुसे और उन्होंने लगभग 7-8 फुट से उसके ऊपर गोलियां बरसाई है। और जैसे ही घर का शोर शराबा हुआ तो घर वाले तुरंत दौड़े उसकी तरफ। दरअसल सोमवीर एक फैक्ट्री में कार्यरत था और कुछ दिन पहले वो सड़क हादसे में घायल हो गया था। उसका अभी उपचार चल रहा है और वो अभी चलने फिरने लायक भी नहीं हुआ है। बुधवार को वो प्लॉट में चारपाई पर लेटा हुआ था कि इसी दौरान बाइक पर आए 2 युवकों ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें सोमवीर को पेट में 2 गोली लग गईं। वहीं फायरिंग की आवाज सुनकर सोमवीर के परिजन प्लॉट की ओर दौड़े और हमलावर मौके से फरार हो गए। परिजनों के अनुसार एक हमलावर ने हेलमेट पहना हुआ था, जबकि दूसरे ने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था। इस लड़के को कंपनी में IGL कंपनी में काम करता था। 2 महीने पहले इनका एक्सीडेंट हो गया था गांव की सड़क पे, और ये अपने बेड रेस्ट चल रहा था, घर पे अकेला था। ये घटना करीब 11 बजे के आसपास है। घर में कोई मेंबर नहीं थे। कोई अज्ञात हमलावर आए हैं, उन्होंने इस पे अटैक किया है। 3 गोली इनको डायरेक्ट हिट हुई है और 3 गोली वहाँ पे जिंदा कारतूस बरामद हुई है। आवाज़, जब इन गोली की आवाज़ चली है तो आजू बाजू से घर परिवार से दूसरे मेंबर वहाँ गए हैं, तब इनको घायल अवस्था में मिला है। हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया है। पुलिस वहाँ पर 20 या 25 मिनट में पहुँच गई है। तब तक हमलावर वहाँ से फरार हो चुके थे। गोली लगी है उनकी, एक हाथ में लगी है, 2 पेट में लगी है। उपचार चल रहा है। उनको सेंटर भर्ती कराए, वहाँ से फिर अपने सिविल या अपने प्राइवेट हॉस्पिटल लिया। कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन है उनकी, ना कोई ऐसा कोई सबूत जिससे हम ये कह सके ये आदमी हो सकता है। कितने थे? जैसे लोग बता रहे कि वो बाइक पर है, 2 आदमी हैं, उनकी 2 है और दोनों नकाबपोश है, उनकी कोई पहचान नहीं है। इससे पहले परिजनों ने सड़क हादसे के समय भी इस बात की आशंका जताई थी कि सोमवीर को जानबूझकर हादसे का शिकार बनाया गया है। अब उस पर हुई फायरिंग ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि सड़क हादसे के बहाने उसकी हत्या का प्रयास किया गया था। बहरहाल पुलिस ने मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है। रेवाड़ी से महेंद्र भारती, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।